लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन चल रहा है। अब की बार कैसा है चुनावी माहौल, इसी को लेकर हम न्यूज तक पर लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज देश किसका। सीरीज के 5वें एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ का सर्वे और एक्सपर्ट ओपिनियन। राज्य की सियासत पर अच्छी खासी पकड़ रखने वाले एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं इस बार छत्तीसगढ़ की सियासत में किसके पक्ष में माहौल बन रहा है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 सीटें उसके पास आई थी, कांग्रेस के पास, कोरबा और बस्तर। दोनों प्रभावकारी नेता थे। एक तरह से बस्तर में जो अभी सांसद हैं ज्योतिषिना महंत, उनके चुनाव नहीं लड़ने की अटकलें हैं। उसके जगह कोई नई प्रत्याशी लड़ाए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो बस्तर में सांसद जीते थे दीपक बैच, वो तो विधानसभा चुनाव भी हार गए। तो ऐसे स्थिति में क्या उनको टिकट देंगे कि नहीं देंगे, ये अटकलें हैं। तो दोनों टिकट जहाँ पर कांग्रेस जीती थी उसमें टिकट में किसको देंगे, ये किस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी, ये एक बात ये है। दूसरी बात देखेंगे कि तो दोनों सीट में से बस्तर में अगर देखेंगे तो कांग्रेस को फिर कमज़ोर हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव का अगर विश्लेषण करेंगे तो वहाँ पर कमज़ोर हुई है, इसलिए फिर से संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। कुछ योजना और उस दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरा कोरबा सीट है और चांपा जांजगीर सीट है। 2 सीटों में ऐसा है जहाँ पर विधानसभा सीट में कांग्रेस को ज़्यादा बढ़त है, बहुमत है। ऐसे स्थिति में एक भाजपा के नेताओं का, रणनीतिकारों का ये कहना है कि वहाँ पर हमारी रणनीति बदल रहे हैं कि कोरबा सीट और चांपा जांजगीर सीट, इन सीटों में कांग्रेस जो है विधानसभा वाइज और वोटों के समीकरण के हिसाब से वहाँ पर आगे है। तीसरी जो सीट है जहाँ पर और संभावना ज़्यादा थोड़ा सा देख रहे हैं वो राजनांदगांव सीट है, जहाँ पर कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिली है, भाजपा को सिर्फ 3 सीटें हैं। तो ऐसी जो सीटें हैं उसके लिए अलग नाम योजना दी है भाजपा ने, और उन योजनाओं के तहत उन सीटों में भी पहुंचने की कोशिश कर रही, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सीट पाएँ। उसके लिए अभी से अलग अलग संभावनाएं और दौरे, केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक फिगर देना चाहें तो कितना देंगे, भाजपा को कितना, कांग्रेस को कितना? अब ज्योतिष तो नहीं है, मगर लग रहा है कि आज की स्थितियों में सीट जो 2 नहीं मिली थी, जो बाकी रह गई थी कसर, वो कसर अभी पूरी हो सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। छत्तीसगढ़ को लेकर हालिया ओपिनियन पोल की बात करें तो करीब 1 महीना पहले आए एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 55% वोट शेयर के साथ 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के लिए 37% वोट शेयर के साथ 0 से 2 सीटें जीतने का अनुमान है। वहीं सर्वे के मुताबिक अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। 37.49% वोट जी पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी दर्जन भर से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां 50% से ज़्यादा वोट मिला। आप जब देखें कि उदारवादी अर्थशास्त्रियों ने जब इस बात की कामना की और अपेक्षा की सरकारों से कि जब तक आप लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता में नहीं रखेंगे तब तक किसी भी पार्टी के जीतने की संभावनाएं लगभग 0 है। जी फिर आप कंधा छीलू स्पर्धा में कभी जीत जाएं, कभी न जीतें। जी इसको ध्यान में रखते हुए ही लोक कल्याणकारी योजनाओं को के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कटिबद्ध है। अब वो आदिवासियों का मसला हो, 12 लाख घर बनाने का मसला हो, या महतारी वंदन योजना हो, या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और कुछ करना हो, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सबल स्थिति में है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी। बीजेपी का वोट शेयर करीब 51% रहा था, जबकि कांग्रेस को 41% वोट मिले थे। मैं आंकड़ों पर नहीं जाता जी लेकिन कांग्रेस को की अनदेखी नहीं कर सकते। हाँ हाँ कांग्रेस इस समय कोई बहुत युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन कांग्रेस की अनदेखी आप इसलिए नहीं कर सकते कि उसका जो वोट शेयर है वो बहुत ज़्यादा गिर नहीं रहा है पिछले 2-3 चुनावों से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, जैसे अगर मैं आपसे थोड़ी देर पहले शायद कह रहा था कि वो सोशल मीडिया हो या बूथ लेवल का मैनेजमेंट, जी ये जब इंटर किया भारतीय जनता पार्टी में, ये उस समय हुआ जब गूगल आया और उसने पहला शो किया था। पहले ये उसने आमंत्रण दिया था राहुल गांधी को, वो पहली बार तब सांसद बने थे, लेकिन राहुल गांधी इज रिफ्यूटेड आउटराइटली, वो बोलने नहीं गए। उसके बाद वो नरेंद्र मोदी से उन्होंने संपर्क किया
और उसके 38 पॉइंट समथिंग लैक्स जो है उसके फॉलोअर हुए उसी समय। जी जी। और आज तक सोशल मीडिया पर फिर कोई कांग्रेस का या किसी और पार्टी का कोई शख्स अपनी धाक नहीं जमा पाया। हाँ। ठीक ऑन द कॉन्ट्ररी, ये अमित शाह का जो बूथ लेवल मैनेजमेंट हुआ, हाँ। जहाँ उसने बूथ पे कार्यकर्ता नहीं बनाए, हाँ। उसने बूथ के मालिक बनाए, उन्हें मालिक कहा भी। हम्म। यह पूरे भारतीय राजनीति में चौंकाने वाला कदम था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ किसी भी हालत में कांग्रेस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएगी, ये एकदम तय बात है। हाँ। अब मैक्सिमम नंबर आप कुछ भी कोट कर लें, 11 की 11 कह लें, 10 कह लें, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ। कोई और पार्टी यहाँ कुछ जीत पाने की स्थिति में नहीं है। इससे पहले 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 49.7% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। कांग्रेस का वोट शेयर 39% रहा था। छत्तीसगढ़ गठन के बाद पूरा अगर आप इतिहास देखेंगे लोकसभा चुनाव का, जी। तो भाजपा को बढ़त रही है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि मोदी का व्यक्तित्व जो है इतना ऊंचा है, नेतृत्व ऊंचा है, उनकी योजनाएं अभी प्रभावकारी हैं। जब विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम पर जीत सकते हैं, तो लोकसभा चुनाव भी उनके लिए उतना चुनौतीपूर्ण नहीं होगा जैसे कि संभावनाएं, अटकलें और बातें कही जाती है। तीसरी बात यह है कि हम अगर पिछले विधानसभा चुनाव देखेंगे, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला था, परंतु तत्काल हुए लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व, उनके राष्ट्रवाद, हिंदुत्व के मुद्दे ऐसे प्रभावकारी थे कि उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट भाजपा को गई थी। इसलिए लग रहा है कि भाजपा को सीट यहाँ और भी ज़्यादा मिल सकती हैं, पिछले बार से भी ज़्यादा। वो इसलिए भी कि सत्ता आ गया, सत्ता के साथ प्रबंधन, जो दिल्ली की टीम काम कर रही है वो निचले स्तर पर अभी से जा रही है। अभी कल, परसों और आज तीनों दिन देखेंगे इनके संभागीय सम्मेलन हो रहे हैं। एक तरह से यहाँ की भी तैयारी में भाजपा आगे है चुनाव प्रचार में, तो इसलिए अभी जो कांग्रेस को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि राहुल गांधी जो पदयात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा, वो छत्तीसगढ़ के 4 लोकसभा क्षेत्रों से भ्रमण करेगा, परंतु वो वोटों में कितनी तब्दील होती है, उसमें कैसे प्रत्याशी आते हैं, किस तरह के मुद्दे रहेंगे, क्योंकि चुनाव अभी बहुत समय है, तो आगामी दिनों ये पता चलेगा कि प्रभावकारी और है। भाजपा ये भी देख रही है कि मोदी के नेतृत्व, उसके मुद्दे के अलावा किस तरह से उम्मीदवार का चयन किया जाए, उसके आकलन, सर्वे, रायशुमारी भाजपा ने शुरू कर दी है, कांग्रेस की शुरू नहीं हुई है। बीते दिसंबर में ही हुए विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी ने 54 सीटों के साथ जबरदस्त जीत हासिल की थी और वोट प्रतिशत 46.27% रहा था। वहीं कांग्रेस ने 42.23% वोट शेयर के साथ 35 सीटें जीती थी। अन्य के खाते में 1 सीट गई थी। छत्तीसगढ़ में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा था। बीजेपी ने जहां 33% वोट शेयर के साथ 15 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 68 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की थी। कांग्रेस का वोट शेयर 43% रहा था। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 49 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। तब बीजेपी का वोट शेयर करीब 41% रहा था। उस चुनाव में कांग्रेस को 39 सीटें मिली थी। कांग्रेस का वोट शेयर 40% रहा था। इंडिया अलायंस तो इंडी है, बेसिकली वो इंडिया तो है नहीं। इंडी जी। और उसमें भी तमाम लोग हैं जो पहले कांग्रेस के साथ हुआ करते थे आइडियोलॉजिकली, जिन वोटों को वो टैप करना चाहते हैं। उसमें है दलित, उसमें है मुसलमान, ये लोग पहले कांग्रेस के साथ हुआ करते थे जी। ग्रेजुअली वो कांग्रेस से छूट गए। हाँ। तब कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो क्षेत्रीय क्षत्रपों की वो मालगुजारी ढोए। और अगर वो ऐसा करती है तो कांग्रेस की अपनी जमीन का क्या होगा। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी उसे कितनी सीटें देना चाहेगी। पहले भी वे दोनों एक साथ लड़ चुके हैं जी। जी। और उसका कोई नतीजा बहुत अच्छा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश या हिंदी बेल्ट है, उन बेल्टों में कांग्रेस और भाजपा के भी सीधा मुकाबला मुझे दिखता है। अगर यूपी और बिहार 2 स्टेट हैं, महाराष्ट्र हैं, इन लोगों को जगह, अगर यहाँ पर मजबूत भाजपा है, कांग्रेस
के सहयोगी हैं। एक बात, अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखेंगे तो ऐसे में सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला है। जैसे विधानसभा चुनाव में कुछ क्षेत्रीय पार्टियां थी, जोगी कांग्रेस, गोंडवाना गढ़ पार्टी, बसपा, ये थी, मगर अगर आप ऐसे देखेंगे तो लोकसभा का इतिहास अगर देखेंगे, खासकर छत्तीसगढ़ का, तो कोई भी अन्य पार्टियां वो चुनाव नहीं जीत पाई हैं। यहाँ तक काशीराम जी ने भी एक चुनाव चांपा जांजगीर से लड़ी, वो 80-85 हज़ार वोटों तक सीमित रह गए थे। तो ऐसे कोई बड़े बड़े व्यक्तित्व आते रहे विपक्षी दलों के या भाजपा और कांग्रेस के अलहदा जाके, पर उनको सफलता नहीं मिली। यहाँ पर जो सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में दिख रहा है, ऐसे में जो प्रभावकारी रहेगा, जो जनता के बीच संवाद और रणनीतियाँ रहेगी या मुद्दे प्रभावकारी आगामी रहेंगे, वो भूमिका के आधार पर ही तय होंगे। आपको क्या लग रहा है लोकसभा का माहौल इस बार किस तरह से रहेगा? अगर आप उसको समअप करना चाहे कुछ शब्दों में, पिरोना चाहे, तो लोकसभा का माहौल इस बार छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा? लोकसभा चुनाव के अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय मुद्दों पे रहते हैं, पर इन दिनों जो है राम मंदिर का मुद्दा ज़्यादा प्रभावकारी तरीके से दिख रहा है, या उसको बनाने की कोशिश हो रही है, या उसी तरफ जा रहे हैं। हालांकि इसके अलग जाकर जो विपक्षी पार्टी की अपनी रणनीतियां नहीं आई है, वो चाह रहा है कि कुछ और मुद्दे कुछ तय करें या कुछ कहें जो जनता के बीच जाए, परंतु वो अभी संदेश पहुंचा नहीं है। जिस तरह का संदेश भाजपा ने अपना संदेश पहुंचाया लोगों तक, आज भाजपा के अलावा आरएसएस और उनके अनुवांशिक संगठन जो है, जिस अनुसार से गली गली में रैली और राम मंदिर जाने के लिए अक्षत लेकर जा रहे हैं, एक तरह से वो भी एक हिस्सा है, ये माना जा रहा है कि उनके सक्रियता का। तो इस लिहाज से इस बार सनातन धर्म और संस्कृति, राष्ट्रवाद, ऐसे मुद्दे इन इलाकों में ज़्यादा प्रभावकारी रहेंगे, ऐसा लगता है। बिल्कुल, सनातन भी एक बहुत बड़ा एक टर्म बन चुका है। कहीं ना कहीं साउथ के जितने भी जो लीडर्स होते हैं उस पर कॉमेंट करते हैं और अपने लिए गड्ढा भी खोद लेते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन जो माहौल है इस बार रहेगा और कहीं ना कहीं वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा इस बार के इलेक्शंस में। आपको क्या लगता है, फैक्टर क्या होगा, सबसे बड़ा माहौल क्या रहेगा? राम मंदिर तो एक चर्चा में है ही, सनातन भी एक चर्चा में रहेगा, उसके अलावा आपको क्या लग रहा है? उसके अलावा का मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी जो भी मुद्दे होंगे वो गौण हो जाएंगे। एक पंक्ति है, जो धार नहीं रुकती है चट्टानों पर भी, सागर केवल उसका अभिनंदन करता है। तो मुद्दे तो आपको गढ़ने होते हैं, जब तक जनता उससे सरोकारी रूप में नहीं जुड़ती। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि जैसे लोक कल्याणकारी नीतियाँ, पहला काम, और दूसरा काम ये कि आप जिस आस्था से उस काम को कर रहे हैं, ये आप ही ने तो कहा था कि मंदिर बनाएंगे जी। इसी जनता से आपने कहा था और पूरे देश चाहता था कि ये मंदिर बने जी। तो वो निश्चित ही इसके सामने कोई दूसरा मुद्दा आप खड़ा कर नहीं पाएंगे पैरेलल। वो रहेगा, फिर से उस मुकाबले का नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तो सनातन का ही माने युद्ध क्षेत्र जो है, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र टाइप का है मामला। इस बार 2024 लोकसभा इलेक्शंस, इस बार सनातन और जितने भी हिंदुत्व से जुड़े हुए मुद्दे हैं वही इस बार डोमिनेटिंग फैक्टर्स रहेंगे। लोकसभा का माहौल बिल्कुल साफ है कि एनडीए जी इस चुनाव में हम देखेंगे और प्रभावकारी भूमिका में सोशल मीडिया जो दिख रहा है प्रचारों में, वो एक चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं, जो बातें कही जा रही है, वो भी प्रभावकारी तरीके से लोगों के मनोमस्तिष्क पर जा रही है। बिल्कुल। सोशल मीडिया 2023 के असेंबली इलेक्शंस में तो था ही, लेकिन 2024 में भी वो बिल्कुल एक डोमिनेटिंग रोल निभाएगा। और कहीं ना कहीं जो लोकसभा का माहौल है वो काफ़ी साफ है। इंडिया अलायंस अपने आप में बहुत कमज़ोर है और एनडीए के लिए ज़्यादा चैलेंजेस ना भारत में कहीं और होंगे और ना छत्तीसगढ़ में, ये बात साफ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सर्वे और एक्सपर्ट ओपिनियन बीजेपी के पक्ष में है। सर्वे में जहां 9 से 11 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं, तो वहीं एक्सपर्ट्स का अनुमान भी लगभग ऐसा ही है। देखना होगा छत्तीसगढ़ की जनता इस बार किसका साथ ज्यादा देती है। छत्तीसगढ़ से सुमीर राजप्पन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।